इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा में राहत सामग्री ले जा रहे 13 जहाज़ों से 37 देश के 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इजराइल ने हिरासत में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इजराइल की नाकाबंदी तोड़कर गाजा में राहत सामग्री ले जा रहे थे 13 जहाज से 37 देश के 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता, तो उन सबको जो है इजराइल ने कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय पूरी तरीके से गाजा पट्टी में भूखमरी फैली हुई है। गाजा में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भूख के कारण मर रहे हैं। वहां पर इस समय देखा जाए तो एक प्रकार से नरसंहार जैसी स्थिति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, जो मानवता की बात करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाजा में मदद के लिए राहत सामग्री ले जा रहे थे, तो उन्हें इजराइल ने हिरासत में ले लिया है। राहत सामग्री से लदे 30 जहाज अभी भी गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 जहाज तो हिरासत में ले लिए गए, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 30 जहाज और भी गाजा में मदद के लिए आ रहे हैं। अब उनके साथ भी क्या होगा? यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ है, इनको भी हिरासत में लिया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा सभी जहाज और यात्री सुरक्षित हैं। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके सभी साथी भी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और इजरायली बंदरगाह पर इन्हें भेज दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग, जो एक बार इससे पहले भी उन्होंने प्रयास किया था गाजा पट्टी में मदद पहुंचाने की, उन्हें तब भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बार भी उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि इस बार भी वो मदद पहुंचाना चाहती थी गाजा के लोगों को। तो ऐसी स्थिति में इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज और सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें बंदरगाह पर भेज दिया गया है। इजराइल की इस कार्रवाई को लेकर विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रतिक्रिया भी दी है। आइए देख लेते हैं कि किसने क्या कहा। तुर्की ने इस कार्रवाई को आतंकवादी जैसा बताया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं तुर्की ने इसे आतंकवाद से जोड़ दिया। जिस प्रकार से मदद पहुंचा रहे लोगों को इजराइल ने हिरासत में लिया है, तुर्की का मानना है कि यह कहीं ना कहीं आतंकवादी जैसी गतिविधि है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने संयम बरतने और बेड़े में शामिल निहत्थे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इस समय संयम बरतने की जरूरत है थोड़ा, और जो भी जितने भी बेड़े में शामिल निहत्थे लोग हैं उनकी सुरक्षा की अपील की है। स्पेन ने कहा ये कार्यकर्ता इजराइल के लिए खतरा नहीं है और उम्मीद जताई इजराइल भी इन्हें खतरे में नहीं डालेगा। तो कहीं ना कहीं स्पेन ने कहा कि ये कार्यकर्ता इजराइल के लिए कोई खतरा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद जताते हैं कि इजराइल भी इन्हें खतरे में नहीं डालेगा।